जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एकादशी व्रत करने वाली सभी माताओं भक्तजनों को विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। फाल्गुन महीने में विजया एकादशी व्रत 6 और 7 मार्च 2024 दोनों दिन किया जाएगा, लेकिन ग्रस्त जीवन वाले लोग पहले दिन व्रत रखें। एकादशी व्रत सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि जब लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय का वरदान प्राप्त हुआ और रावण को हारना पड़ा। विजया एकादशी व्रत में कथा श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी पूजा की सामग्री। गंगा जल, चौकी, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, कुमकुम, धूप, दीप, फल, पीला कपड़ा, आम के पत्ते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति, तुलसी दल। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है, साथ ही व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को विजय की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो आइए अब जानते हैं विजया एकादशी पूजा के समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें या सुने। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माधभ्रम भूर्याभर भूरि गेधिन्द्र दिताशी ओम भूरिदात्यसी सुता पुत्रतासूर व्रतहनम आनो भज्यस्व राधसी। मंत्र के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें और सब में प्रसाद बांटते हैं। तो आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के किस पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपया करके बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन मास के किस पक्ष की विजय एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था, तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा सुनाई और बताई थी उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको आसानी से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे ओजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। तब भगवान श्री राम महामुनि बकदालभ के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। तब श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपया करके कोई उपाय बतलाइए। तब बकदालभ मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनाइए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें।
फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त अनाज और जौ रखें, गंध, धूप, दीप और भांति भांति से नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी यहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक अवश्य जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को देव देवता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। भगवान श्री राम आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और माता सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी व्रत करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आइए अब अंत में व्रत पारण की विधि भी जानते हैं। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर बुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हों, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल हमेशा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा करना चाहिए। तो ये थी फाल्गुन मास के विजय एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।